कल आपका हिंदी का पेपर है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में हिंदी के सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊंगा जो हरियाणा बोर्ड ने 2022 और 23 के लिए सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस के ऊपर आधारित है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सको। क्वेश्चन पेपर को तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है आपका ग्रामर से आता है। खंड क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्दिष्ट दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लड़का, मैं, यहाँ, घोड़ा अथवा जाना, तक, ही, बहुत, इनमें से अविकारी शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आंसर जो है यहाँ अथवा, तक, ही, बहुत, ये आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विसर्ग संधि कीजिए। मनः प्लस रंजन, दुख है प्लस उपयोग। तो पहले का आंसर है मनोरंजन और दूसरे का आंसर है दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग, अग्नि, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। इन दोनों के दो दो पर्यायवाची शब्द बताने हैं। अंग का है अंश और अवयव और अग्नि का है आग और पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास की परिभाषा तथा भेद बताएं। आंसर देखें। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। और समास के भेद हैं अव्यय अव्यय अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। आंसर देखें। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवर्ती के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखें। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ च की आवर्ती के कारण चमत्कार है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवैया छंद को स्पष्ट करते हुए लक्षण लिखिए। तो आंसर देखें। सवैया छंद में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और ये उसका उदाहरण है। उसके बाद है खंड ख। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, गुड़ चाटी ज्यों पागी में गुड़ है। गुड़ का मतलब होता है गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता किसकी रचना है। तो आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल किसके स्पर्श की महिमा है। तो आंसर है हाथों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्ग तृष्णा का अर्थ है। तो आंसर है धोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अट नहीं रही है कविता में किस महीने की सुंदरता को प्रकट किया है। तो आंसर है इसका फागुन। तुलसीदास के अनुसार कुम्हड़ बत्तियों किसे देखकर मुरझाती हैं। तो आंसर है तर्जनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगतकार कविता किसकी रचना है। तो आंसर है मंगल डबराल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने बसंत का किस रूप में वर्णन किया है। तो आंसर है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश को जो है शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके नीचे जो है इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो ये जो है पाठ का नाम है और कवि हैं इसके गोस्वामी तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें।
रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए पद में राम ने सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम क्रोध से भर उठे थे। राम ने उन्हें उन्हें अपने मीठे शब्दों से शांत कराना चाहा, लेकिन लक्ष्मण ने व्यंग्य भरे अपने शब्दों से उनके क्रोध को भड़का दिया था और उससे जानना चाहा था कि क्या भगवान शिव का धनुष उसे धनुही के समान प्रतीत होता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित काव्यांश में से काव्य सराहना सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, नीचे जो है क्वेश्चन है इसके। पहला क्वेश्चन है, पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है तथा किस छंद का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का सहज सुंदर प्रयोग किया गया है तथा सवैया छंद का उपयोग है। दूसरा क्वेश्चन है, पद में निहित अलंकार योजना स्पष्ट कीजिए। रूपक, मुखचंद, मंदहसी, जुन्हाई, जग, मंदिर, दीपक और अनुप्रास हैं। हिये, हुले से, कटी, किकिनी, पट, पीत, मंदहसी, मुखचंद, जुन्हाई, जय, जग, मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित रचनात्मक जीवन मूल्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो क्वेश्चन है आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर देखें। प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। आंसर देखें। होली के आसपास मौसम में एकदम परिवर्तन आता है। सर्दी समाप्त होने लगती है और सूर्य की तपन बढ़ने लगती है। सर्दियों में जिस गर्म धूप की इच्छा होती है वह कम हो जाती है। पेड़ पौधों पर हरियाली छाने लगती है। वनस्पतियों पर नई नई कोपलें दिखाई देने लगती है। घास पर सुबह सुबह दिखाई देने वाली ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। पक्षियों के जो झुंड सर्दियों में न जाने कहाँ चले जाते थे वे वापस आ जाते हैं। प्रकृति की शोभा होली के आसपास नया सा रूप प्राप्त कर लेती है। उसके बाद है खंड ग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुने। एक नंबर वाले क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले। मैंने सीधा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है इनका। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक कौन था? तो आंसर है हालदार साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा का है? तो आंसर है रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरे की पनियाती फाके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। यहाँ पनियाती का अर्थ है रसीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के का देहांत किस सन में हुआ? तो आंसर है 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी ने किसकी जीवन कथा को वर्णित किया है? तो आंसर है पिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो आंसर है बौद्धों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर है इसका यतेंद्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता किसकी परिणाम है? तो आंसर है संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रामवृक्ष बैनीपुरी का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और दूसरा है यशपाल का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मैंने रामवृक्ष बैनीपुरी का लिखा हुआ है। जीवन। आधुनिक युग के निबंधकारों में श्री रामवृक्ष बैनीपुरी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला बिहार के बैनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ था।
बचपन में ही इनके सिर से माता पिता की छाया उठ गई थी। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर यह अध्ययन छोड़कर राष्ट्र सेवा में लग गए। गांधी जी के दर्शन में इनकी विशेष आस्था है। रामचरितमानस के पठन पाठन में इन्हें साहित्य की ओर प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल की यातनाएं सहन करनी पड़ी। सन 1968 ईस्वी में इनका देहवास हो गया। उसके बाद है रचनाएं, विशेषताएं। 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का लेखन का कार्य शुरू कर दिया था। इन्होंने बालक, तरुण, भारती, किसान मित्र, नई धारा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा विवरण, समरण, निबंध आदि कई गद्य विधाओं में बेनीपुरी जी की अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और जो इसके नीचे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और जो लेखक है इसके वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा क्वेश्चन है फादर से किस व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है और उनकी मृत्यु कैसे हुई। आंसर देखें। फादर बेल्जियम से भारत में राम कथा पर शोध करने आए। डॉक्टर कामिल बुल्के को कहा गया है उनकी मृत्यु गैंग्रीन से हो गई थी। गैंग्रीन एक प्रकार का जहरीला फोड़ा होता है जिसका जहर सारे शरीर में फैल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य लोगों के प्रति फादर का व्यवहार कैसा था। आंसर देखें। फादर कामिल बुल्के का अन्य लोगों के प्रति व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण तथा मधुर था। वे सबसे खुले दिल से मिलते थे। उनके मन में सबके प्रति ममता तथा अपनत्व यानी कि अपनापन का भाव भरा रहता था। वे सबको सुखी देखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित रचनात्मक जीवन मूल्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है कैसे। आंसर देखें। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। द्विवेदी जी के अनुसार प्राचीन समय की अपेक्षा आधुनिक समय में स्त्री शिक्षा का अधिक महत्व है। द्विवेदी जी समाज में नई चेतना जागृत करना चाहते थे। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को समझा और उसका प्रसार और प्रचार करने के लिए लेखों का सहारा लिया। शिक्षित नारी स्वयं का भला तो करती ही है, साथ में अपने परिवार, समाज और देश का भी भला करती है। द्विवेदी जी की स्त्री शिक्षा के लिए यह सोच आज के समय में वरदान सिद्ध हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट करें। आंसर देखें। माँ बच्चे की जन्मदाता तथा पालन पोषण करने वाली है। स्वाभाविक रूप से बच्चा अपनी माँ से अधिक लगाव रखता है। माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से अधिक प्यार दुलार करती है। वह बाप की अपेक्षा बच्चे से आत्मिक प्रेम होता है। वह बाप की अपेक्षा बच्चों से आत्मिक प्रेम होता है। बच्चा चाहकर भी अपनी माँ को नहीं भूल सकता। इसलिए प्रस्तुत पाठ में बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने पर भी वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। आंसर देखें। मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए सारे देश के पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण किया। पत्थरों की खानों को देखा। इससे पहले पुरातत्व विभाग से यह जानने की भी कोशिश की थी कि मूर्ति कहाँ बनी,
कब बनी और किस पत्थर से बनी। मूर्ति जैसा पत्थर प्राप्त न कर पाने के कारण देश भर के महापुरुषों की मूर्तियों की नाक उस मूर्ति पर लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन सभी मूर्तियों की नाक लंबी होने के कारण वह ऐसा कर नहीं पाया। उसके बाद जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है। आंसर देखें, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है, जिसे देखकर सैलानी स्वयं को ईश्वर के निकट समझते हैं। वहाँ उन्हें अद्भुत शांति मिलती है। यदि वहाँ पर दुकानें खुल जाती हैं तो लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ गंदगी और प्रदूषण फैलेगा। लोग सफाई संबंधी नियमों का पालन नहीं करते, वस्तुएं खा पीकर व्यर्थ का सामान इधर उधर फेंक देते हैं। कटाव के वास्तविक स्वरूप में रहने के लिए वहाँ किसी भी दुकान का न होना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है। आंसर देखें इसका। आज विज्ञान का दुरुपयोग करके मानव का संहार करने में व्यस्त है। विज्ञान का दुरुपयोग करके नेपाम बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स तथा अनेक ऐसे विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं जिनसे संसार क्षण भर में नष्ट हो सकता है। विज्ञान द्वारा अनेक विषैली गैसें तैयार की जा रही हैं। इन गैसों से किसी भी देश की जलवायु को विषायुक्त करके लोगों को समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ विज्ञान का दुरुपयोग लोगों को आलसी, निकम्मा, चरित्रहीन आदि बनाने में भी हो रहा है। विज्ञान के नए नए प्रयोग मनुष्य को हिंसा और अनेक कुवर्तियों की ओर धकेल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। आंसर देखें, सेवा में मुख्याध्यापक जी, भारतीय पब्लिक स्कूल पानीपत। विषय जो है वो है विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु मान्यवर। सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में गत वर्ष से विद्यार्थियों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इससे प्रतिदिन अनेक बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बच्चे तो भयंकर बीमारियां भी हो रही हैं। कई बच्चों को तो भयंकर बीमारियां भी हो रही हैं। यदि समय रहते इस समस्या की तरफ ध्यान न दिया गया तो यह सभी विद्यार्थियों के लिए एक भयंकर खतरा बन जाएगी। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि आप विद्यालय में स्वच्छ जल व्यवस्था करवाकर कृतार्थ करें। आपकी अति कृपया होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो मैंने यहाँ पर होली के त्यौहार के ऊपर लिखा हुआ है। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूल कर गले लगते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हैं। होली मनाने के एक रात पहले होली को जलाया जाता है। इसके पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका। जब वह नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, जिसके लिए प्रहलाद के पिता ने अपनी बहन होलिका की मदद मांगी। होलिका को आग में न जलने का वरदान था।
होलिका अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जा बैठी, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कथा इस बात का संकेत करती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होगी। आज भी पूर्णिमा की होली जलाते हैं और अगले दिन सब लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालते हैं। यह त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग प्रातःकाल उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चों के लिए तो यह त्यौहार विशेष महत्व रखता है। वह एक दिन पहले से ही बाजार से अपने लिए तरह तरह की पिचकारियाँ व गुब्बारे लाते हैं। बच्चे गुब्बारों व पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। सभी लोग वैर भाव भूलकर एक दूसरे को परस्पर गले मिलते हैं। घरों में औरतें एक दिन पहले से ही मिठाई, गुजिया आदि बनाती हैं। वह अपने पास पड़ोस में आपस में बांटती हैं। यह मस्ती भरा पर्व सभी मिलजुल कर मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित नैतिक शिक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि यह नैतिक शिक्षा से प्रश्न है। वीणा वादनी से क्या क्या वर मांगे गए हैं? आंसर देखें। वर दे वीणा वादनी वर दे कविता में कवि ने वीणा वादनी से सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की भावना का अमृत मांगा है। वह सभी भारतीयों के अंधकारमय हृदय में व्याप्त अंधकार रूपी बंधन को काटने और उसे ज्ञान से भर देने का वरदान मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य ने किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की? आंसर देखें। एकलव्य ने साहस, उत्साह और आत्मविश्वास के बल पर संघर्ष करने का दृढ़ निश्चय किया और जंगल में अकेला रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म करने वाले को फल न प्राप्त हो तो भी घाटे में नहीं रहता। इस कथन से तुम कहाँ तक सहमत हो? आंसर देखें। कर्म की सारी प्रक्रिया में आनंद लेने वाला व्यक्ति कर्म के पथ पर पहला कदम बढ़ाता है, तभी से प्रसन्नचित रहने लगता है। फल पाने की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह आनंद के सागर में तैरने लगता है। वह कर्म को ही पूजा, आराधना व उपासना मानता है। इसे इस बात की परवाह नहीं होती कि फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। फल प्राप्त न हो तो भी घाटे में नहीं रहता, क्योंकि वह कर्म का पूरा आनंद ले चुका होता है। तो ये थे आप